वेलकम टू ओपीएस स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन। इससे पहले बता दूं कि यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि जो भी अपडेट हो डेली आपको मिल सके। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए यह कॉन्सेप्ट जानना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य ही आता है, क्योंकि 2 और 5 जो होता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, जो कि इसमें एक 0 अवश्य होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए उसी कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अंक अवश्य आता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम 40 ले रहे हैं और 40 को जब डिवाइड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 20, फिर 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें 2 2 2 और 5 आया, तो यहाँ 2 और 5 एक फैक्टर तो अवश्य बन रहा है, 2 और 5 का एक जोड़ा, एक पेयर। तो हम कह रहे हैं कि 0 जिस संख्या के अंत में आता है उसमें 2 और 5 अवश्य ही आता है। जैसे हम और कोई ले लें, जैसे कि हम 70 ले लें, तो फिर यहाँ देखते हैं 2 35, फिर ये 5 से और 7। तो यहाँ हम फिर देख रहे हैं और 2 और 5 का एक पेयर अवश्य ही आ रहा है। इसी प्रकार हम कोई भी एग्जाम्पल लें तो अवश्य आएगा। तो ये बात हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि ये सत्य है। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 टू द पावर n दिया है, तो ये 0 पर कब समाप्त होगा, जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें 2 और 5 आएगा तो हम कह सकते हैं कि 0 पे समाप्त होगा। तो 6 टू द पावर n को यदि हम फैक्टर करें तो 2 और 3 होता है और 6 टू द पावर n। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 तो इसमें आ रहा है, लेकिन 5 न आकर के 3 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसमें क्या होगा, तो यह संख्या जो है 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। रीजन पूछ रहा है, रीजन क्यों? क्योंकि 6
टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा या जोड़े नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हुआ कि यदि ये पेयर आ जाता तो क्या होता, 6 टू द पावर n 0 पे समाप्त होता। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। इसका रीज़न हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें 2 चीज़ का जानना अति आवश्यक है, यानी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो बता दें कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं उनको कहा जाता है जिसको फैक्टर जो है अभाज्य गुणनखंड निकालने पे उसका फैक्टर 2 से अधिक आता है। और अभाज्य संख्याएं उसे कहा जाता है जिसका फैक्टर 2 आता है, यानी एक 1 और एक स्वयं वही संख्या होती है, उसी से वह डिवाइड होती है, अन्यथा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती। जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को जानना अति आवश्यक है। जैसे हम कह लें तो 5 जो है, इसका अगर फैक्टर हम निकालें तो एक 1 आएगा, एक 5, और इन दोनों ही संख्याओं से ये डिवाइड हो जाएगा, अन्य किसी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगा। इसलिए 5 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहीं पे हम 8 ले लें तो 8 का जो फैक्टर कितना हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 और एक स्वयं 8। तो हम देख रहे हैं 2 से अधिक इसका फैक्टर आ रहे हैं, गुणनखंड आ रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम 6 का देखें तो 6 का एक तो 1, 2 और एक 3 और एक स्वयं 6। इसी प्रकार ये भी भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यदि 3 को देखा जाए तो 3 क्या होगा, तो ये अभाज्य संख्या होगा, क्यों 1 और 3 के अलावा किसी संख्या से ये डिवाइड पूर्णतया नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। तो बढ़ते हैं और इसको बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें करना है, तो इसको हमें सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट ले लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं 13 + 13 है, तो 13 कॉमन लेते हैं तो 7 × 11 और × 1 + 1 आ जाएगा। फिर यहाँ हम 13 और 11 × 7 तो 77 हो जाएगा और +1। यहाँ पे 13 × 77 एक 78। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक तो इसका अभाज्य कितना, जो भी संख्या आएगी, एक तो उसका फैक्टर 13 हो गया, और इसको हम तोड़ें तो इसका तोड़ने पे क्या हो जाएगा, तो इसको तोड़ने पे ये 2 से और फिर 3 से और फिर एक और तोड़ सकता है, वह 13 से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 फैक्टर यहाँ पे आ जा रहा है और एक ये, तो 4 हो जा रहा है। तो हम इसको 13 × 2 × 3 × फिर 13 लिख सकते हैं। इसका फैक्टर कितना, तो हम देख पा रहे हैं 3 2 से अधिक आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं अतः
यह संख्या भाज्य संख्या है। फिर हम इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ हम 5 और 5 यहाँ दोनों में है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 × 6 5 तो ले चुके हैं, और × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 5। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42, और इंटू 4 × 3 = 12 × 2 और +1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 12 से हम मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। 12 दूना 24 हासिल 2, अब 12 चौको 48, 2 50, और इंटू 2 + 1। इसको और हम छोटे करें तो 2 से इसमें 4 8 आ जाएगा, 2 चौको 8, और यहाँ 0, 2 × 5 = 10 + 1। इसको हम लिख सकते हैं 1009। अब यहाँ पे हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 1009 और इंटू 1 तो सब में कॉमन होता ही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 से अधिक फैक्टर आ गया, यानी 3 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। तो हम प्रूव कर दिए कि ये भाज्य संख्याएं दोनों कैसे है। तो 2 कॉन्सेप्ट इसमें जानना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। चलिए बनाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। तो हम एक वृत्ताकार पाथ बनाते हैं। ये कोई वृत्ताकार पाथ है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं एक प्रारंभिक स्थान है। यहाँ पे सोनिया और रवि है, ठीक है। यहाँ से इस डायरेक्शन में ये सब चलना प्रारंभ करते हैं, और ये पूछ रहा है पुनः वे प्रारंभिक जहाँ से चले थे वहीं पे प्रारंभिक अवस्थान पे ही ये कब मिलेंगे एक दूसरे से, जबकि इसका जो टाइम दे रहा है, ये एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, टाइम दिया है सोनिया का, और रवि का 12 मिनट। तो कितना लेती है सोनिया? एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, सोनिया का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय = 18 मिनट, ठीक है। और रवि द्वारा लिया गया समय एक चक्कर में 12 मिनट, ठीक है। ये दोनों एक 18 और एक 12 मिनट ले रहे हैं। तो हम क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जितना आएगा उतने ही समय पश्चात ये दोनों एक ही स्थान पे, प्रारंभिक स्थान पे मिल पाएंगे। तो
12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3। अतः एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा? तो एक कॉमन है और ये, और एक 3 कॉमन है। 2 इंटू 2 इंटू जो मैक्सिमम है वह उतना ले लेते हैं और 3 इंटू 3। तो हमारा कितना आ गया? 2 दूना 4, 3 12 36, यानी 36 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अतः सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।